आज मेरा लेक्चर नंबर 17 है, क्लास 6 है, सब्जेक्ट मैथ है। हमने यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज कल हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला, और अगर आपको क्वेश्चंस दिए गए हों तो आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, उनके फार्मूलाज क्या हैं और क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें एरिया की डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसा कि मैंने शॉर्टकट आपको पहले भी बताई थी कि एरिया क्या होता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स एरिया, यानी कि एक बॉडी या एक जिस्म जो है जितनी भी जगह ढांप लेता है उसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है, एरिया। तो वी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हम इस एग्जांपल की मदद से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया फाइंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी कि एरिया क्या होता है, एक जो है बॉडी है, एक जिस्म है आपके पास, वो जितनी भी जगह ढांप लेता है अपने अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इसका एरिया होता है। अब देखें इसमें ये क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे आपके पास क्या है, बॉक्स है। अब देखिए, द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ दैट फिट इन अबव फिगर। जैसा कि इस डायग्राम में क्या है कि नंबर ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपके पास लेंथ और विड्थ के इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स हैं वो फिट किए गए हैं। सो लेंथ ऑफ साइड इज द नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल व्हिच इज 3 एंड विड्थ इज द नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स अलोंग वर्टिकल व्हिच इज आल्सो 3। जो इसके हॉरिजॉन्टल आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ स्क्वायर वो कितने हैं, 3 है, और जो वर्टिकल दिए गए हैं वो भी कितने हैं, 3 है। सो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी आपको 3 सेंटीमीटर और वर्टिकल भी 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 9 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। अब नोट देखें कि एरिया ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली अ साइज ऑफ द बॉडी। जो एरिया ऑफ बॉडी होता है वो एक्चुअली क्या होता है, उसका साइज होता है, उसी को हम एरिया ऑफ बॉडी कहते हैं, यानी कि साइज और एरिया दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। तो ये हो गया स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का तरीका। अब क्या है, रेक्टेंगल। बुक पे देखें जरा पेज नंबर 126 पे, वो भी सेम इसी तरीके से कि आपको एक रेक्टेंगल दी गई है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल 1 2 3 4। अब इसमें भी जो सब हर बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर, के इसमें बॉक्स बने हुए हैं। तो अब देखिए जरा इस डायग्राम में देखें, कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स कितने बने हुए हैं, 8 हैं। 1 सेंटीमीटर का एक है, लेंथ एंड विड्थ है उसकी। सो नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स अलोंग लेंथ साइड आर 4, यानी कि 4 क्या है, लेंथ वाइज इसके कितने हैं, ये इसकी लेंथ है तो 1 2 3 4 है, लेंथ वाइज कितने हैं, 4 है, और विड्थ जो है वो कितनी है, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स अलोंग विड्थ में कितने हैं, 2, यानी कि विड्थ वाइज इसके इस तरह अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 बॉक्स हैं, और लेंथ वाइज कितने हैं, 4 है। तो सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब हम देखते हैं जरा फार्मूले क्या बने, स्क्वायर का फार्मूला क्या बना और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या बना। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ
ऑफ साइड, यानी कि जो स्क्वायर का एरिया है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, यानी कि दोनों जो उसकी साइड्स है उसकी लेंथ को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और साथ क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, जो भी यूनिट होगी उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर होगा, और यहाँ भी यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए जरा, ये हो गए फार्मूले एरिया ऑफ स्क्वायर का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। देखिए दोनों फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं, जब आपको फार्मूले आएंगे तो तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए जरा एग्जांपल नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लाइंग फिगर्स। अब बच्चों बुक पे देखेंगे, गौर करेंगे, पेज नंबर 126 है। सबसे पहले आपको स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर में आपको एक साइड की लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब जब आपको स्क्वायर दिया गया है उसमें उसकी एक साइड की लेंथ भी बताई गई है, तो फिर आपने उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 10 सेंटीमीटर का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो जब आप 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर का एरिया। तो अब आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला भी अभी आपने पढ़ लिया है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो 20 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का तरीका। तो आप इसी तरीके से आप देखिए जरा एग्जांपल नंबर 3 क्या है कि एक गार्डन, अ गार्डन इज 180 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। एक जो गार्डन है, बाग है, वो 180 मीटर लंबा है, यानी कि उसकी लेंथ है, एंड 150 मीटर वाइड चौड़ा है, यानी कि उसकी विड्थ कितनी है, 150 मीटर। तो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो आपने उसका एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखिए गौर करें जरा इस बात पे, जब आपको क्वेश्चन के अंदर एक गार्डन की, एक बाग की लेंथ बताई गई है और विड्थ बताई गई है। जब गार्डन बताया गया है कि इतने मीटर लॉन्ग है और इतने मीटर वाइड है, तो इसका मतलब है कि वह जो गार्डन बना हुआ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसकी रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है। तो फिर आप क्या करेंगे कि रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस में आपने खुद देखना होगा कि आया स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो हियर द गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर शेप, यानी कि जो गार्डन है वो रेक्टेंगल शेप का बना हुआ है। तो लेंथ आपको दी गई है 180 मीटर, विड्थ आपको दी गई है 150 मीटर। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू, यानी कि जो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फार्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,000 मीटर स्क्वायर। तो ये उसका क्या, उस गार्डन का क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इसी तरह आपने पेरीमीटर ऑफ गार्डन, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो उसका फार्मूला भी अभी आपने पढ़ा है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, विड्थ की जगह जो आपको विड्थ की वैल्यू बताई गई है वो लगाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 660 मीटर। तो ये उसका पेरीमीटर आ गया। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब एग्जांपल नंबर 4 देखें जरा, वो क्या है, अ लेंथ ऑफ
कारपेट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रूम, तो आपको कितना कारपेट चाहिए होगा उस रूम को फर्निश करने के लिए। तो है रूम इज रेक्टेंगुलर इन शेप, तो वो तो हमें पहले बता दिया गया है कि जो रूम है वो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। लेंथ ऑफ रूम में बताया गया है 20 फीट है और विड्थ ऑफ रूम कितनी है 15 फीट है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 20 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 300 फीट स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ रूम। तो सो देयर इज 300 स्क्वायर फीट कारपेट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रूम। तो हमें पता चल गया है कि हमें कितना कारपेट चाहिए, 300 स्क्वायर फीट, इतना हमें कारपेट चाहिए। अब एग्जांपल नंबर 5 देखें जरा। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 25 मीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है 25 मीटर स्क्वायर, तो आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है 25 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर आपने जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो फाइंड करनी है। जब लेंथ ऑफ स्क्वायर आएगी तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन साइड का स्क्वायर। तो यही हमने फार्मूला पढ़ा था। अब एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिख देंगे 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब 25 मीटर स्क्वायर, तो अब दोनों का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 5 5 25 और जो x के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह गया x इक्वल टू 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 5 मीटर। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो अब हम पेरीमीटर, जब हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ गई तो अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 को x हमारे पास कितना आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ वन साइड कितनी आ गई 5 मीटर। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप इनको गौर से देखते हैं, समझते हैं, फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लेते हैं। क्वेश्चन को पहले आपने गौर से समझना है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और सबसे पहली बात आपने फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं। तो इसमें आपने जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है, इसमें एरिया, पेरीमीटर की डेफिनेशन, इनके फार्मूले और जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, इनको अच्छी तरह पहले फार्मूले और डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है और फिर उन्हीं की मदद से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।